नमस्कार मित्रों, आज हमारा टॉपिक है किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कैसे हम ज्ञात करते हैं, कितना होता है। यदि कोण दिया गया हो तो भुजाओं की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और यदि भुजाओं की संख्या दिया गया हो तो उनके अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। और ये यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है, पूछा ही जाता है। इसलिए आइए क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है। अगर भुजाओं की संख्या हमारी n हो तो उसके अंतःकोणों का योगफल होता है n - 2 × 180 अंश। इसी को और भी रूप में हम लिख सकते हैं, यहाँ कहीं कहीं इस तरह से 180 अंश को तोड़ सकते हैं। n - 2 × 180 अंश को हम लिख सकते हैं दो समकोण। और इसी तरीके से हम और ये भी ऑप्शन देकर के इस क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जाता है। यहाँ से हम दो अगर कॉमन ले लें तो n - 2 × समकोण का मतलब 90 अंश हो गया, और 2 इसको अंदर ले सकते हैं तो 2n - 4 × 90 अंश। इस तरह से भी ऑप्शन में दिया रहता है। तो अगर यहाँ पर 180 अंश दिया रहे या दो समकोण दिया रहे या 2n - 4 × 90 अंश दिया रहे तो इस तरह से ऑप्शन को हम चूज करके आसानी से टिक कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या m हो तो उसके अंतःकोणों का जो योगफल होता है n - 2 × 180 अंश होता है, या n - 2 × 2 समकोण के बराबर होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं 2n - 4 × 90 अंश के बराबर होता है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कोणों का योग फार्मूला हम जानते हैं n - 2 × 180 अंश। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए इनकी वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे। 3 - 2 × 180 अंश बराबर हो जाएगा 1 × 180 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। अच्छा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। और भी जैसे हम कहें कि पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, कई बार यूपी टेट में पूछा भी गया है, तो हम निकालते हैं इसको। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल, पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल ये बराबर हो जाता है n - 2 × 180 अंश। यहाँ n की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 - 2 × 180 अंश। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, ये 3 × 180 अंश। 180 अंश बराबर हो जाएगा 18 × 36 रखते हैं 54, 540 अंश। ठीक है, 540 अंश को लिख सकते हैं। और दूसरी तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 540 अंश हो तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल यदि 540 अंश हो तो उसके भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि योग जो होता है अंतःकोणों का योगफल होता है, अंतःकोणों का योगफल ये बराबर होता है n - 2 × 180 अंश। तो यहाँ दिया गया है कि उसके अंतःकोणों का योगफल 540 अंश है, तो यहाँ योगफल की जगह पे हम क्या रखेंगे 540, ये बराबर हो जाएगा n - 2 × 180 अंश। 180 अंश से 540 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 9 = 16, 8 × 24 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा n - 2 = 3 मिल जाएगा, और n की वैल्यू निकाल लेंगे। n = 3 × 2 = 5, n = 5 आ गया। तो इस तरह से अगर हमको कोण दिया रहे तो हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं,
और भुजा दिया रहे हम, तो कोणों की संख्या, कोण कितना होगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी देखें। अगर कोई समबाहुभुज हो, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है? n भुजा वाले, फार्मूला पहले हम नोट कर लेंगे, n भुजा वाले समबाहुभुज, समबाहुभुज, बहुभुज, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान ये बराबर होता है n माइनस 2 गुणे 180 अंश। भुजाओं की संख्या n है, इसलिए प्रत्येक कोण पूछ रहा है तो भुजाओं की संख्या से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का, प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है, कितना होता है? तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक कोण का मान निकालना है, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर हो जाएगा n माइनस 2 गुणे 180 अंश बटे n। यहाँ षटभुज है तो षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो n की वैल्यू हम 6 रख देंगे। 6 माइनस 2 गुणे 180 अंश, 180 अंश बटे 6 कर लेंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, गुणे 180 अंश बटे 6, 6 3 18 और 4 में हम 3 से गुणा कर देंगे 120 अंश। हम जानते हैं कि प्रत्येक जो है अंतःकोण का योगफल, प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये कहा जाएगा कि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान यदि 120 अंश हो तो उसके बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए, उसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है, तो किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है, एक फिक्स होता है, चाहे भुजाओं की संख्या 10 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनके बहिष्कोणों का जो योगफल होता है वो सदैव 360 अंश के बराबर होता है। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है। तो पॉइंट नोट करेंगे कि किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग सदैव 360 अंश के बराबर होता है। हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि किसी भी बहुभुज के बहिष्कोण का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान ये बराबर होता है 360 अंश बटे n होता है। जैसे कहा जाए कि समषटभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होता है, तो समषटभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बराबर हो जाएगा 360 अंश बटे 6, 36 कितना आ गया, 60 अंश आ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसी समषटभुज के बहिष्कोण का मान यदि 60 अंश हो तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी समबाहुभुज के
प्रत्येक बहिष्कोण का मान 60 अंश हो तो उसके भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 360 में 60 से भाग कर देंगे तो जो भुजाओं की संख्या हमको मिल जाएगी। हम बता सकते हैं कि वह किस प्रकार का बहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। कभी कभी बहिष्कोण का मान दे करके अंतःकोण का मान पूछ लेता है। जैसे कहा जाए कि किसी समबहुभुज के, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, किसी समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान यदि 120 अंश हो तो 120 अंश हो तो उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि बहिष्कोण और अंतःकोण क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, इसलिए इनका जो योगफल होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। इसलिए प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से जो हमारे बहिष्कोण का मान दिया रहेगा उसको हटा देंगे, 120 घटा देंगे, बराबर आ जाएगा 60 अंश। अगर ये पूछा जाएगा कि किस प्रकार का बहुभुज है, किस प्रकार का बहुभुज है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक अंतःकोण का मान मालूम हो गया और प्रत्येक बहिष्कोण का मान भी दिया गया है, तो आसानी से हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होता है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ए बराबर हो जाएगा 360 अंश बटे प्रत्येक बहिष्कोण का मान, प्रत्येक बहिष्कोण का मान बराबर हो जाएगा 360 अंश। ये क्या करेंगे, 120 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उसकी भुजाओं की संख्या 3 होगी, यानी कि वह समबाहु त्रिभुज होगा। तो तरह तरह के क्वेश्चन देकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। दिया जाएगा कि निम्न में किसी बहुभुज के बहिष्कोण का मान हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्न में कौन सा कोण किसी बहुभुज के बहिष्कोण का किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का मान होगा। ऑप्शन दे सकता है A, B, C, D। आपको दे देगा 110 अंश, इस तरह से दे सकता है 130 अंश, 120 अंश और 108 अंश। इस तरह से हमको क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से आपको बताना है किसी बहुभुज के बहिष्कोण का मान क्या हो सकता है। तो इसमें से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जो 360 अंश को पूर्णतया विभाजित कर दे वही बहिष्कोण का मान होगा। जैसे 360 को अगर हम 110 से विभाजित करते हैं तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इस तरह से 360 अंश में अगर हम 130 से भाग करेंगे तो ये भी हमको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 360 अंश में अगर हम 120 से भाग करते हैं तो देखते हैं ये डिवाइड कर देगा, 3 हो जाएगा। अगर 360 में हम 180 अंश से 108 अंश से भाग करते हैं तो भी पूर्णतः इसको विभाजित नहीं करेगा, तो ये अंततः इसका बहिष्कोण नहीं होगा। चेक कर सकते हैं, विभाजित पूर्णतः नहीं कर पाएगा, इसलिए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अगर हमको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि अगर दिया गया किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का मान हो सकता है
तो उस जो भी ऑप्शन दे दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उस कोण से 360 को विभाजित करके देखेंगे। अगर 360 को जो पूर्णतः विभाजित कर देगा वही बहिष्कोण होगा, अन्यथा वह बहिष्कोण नहीं होगा। मतलब उससे हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे।